बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शहर अमरावती की जानिब से 6 दिसंबर 1992 को इस देश के अंदर कई समाज कंटकों ने जो नंगा नाच किया था, उसके विरोध में, उसके निषेध में आज ये धरना आयोजन यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबरी मस्जिद की जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को जगह दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर का निर्माण शुरू है, अनकरीब मंदिर कंप्लीट होने वाला है। उसके बावजूद आप लोग किस प्रकार का धरना कर रहे हैं? क्या वजह है आज यहाँ धरना करने की? तो मैं आप लोगों को बताता चलूं और इस वक्त हुकूमत को बताता चलूं। हमारी बात आप सोच रहे होंगे पठान चौक से हुकूमत तक कैसी पहुंचती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे बीच LIB CID सब मौजूद है। इसमें 2 मकसद हमारे ये है। एक मकसद तो ये कि जब 6 दिसंबर 1992 को जो नंगा नाच हुआ, वो आज और हमारी आने वाली सारी नस्लों को ये पता चले कि इस देश के अंदर ऐसा भी होता है कि सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देती है कि बाबरी मस्जिद को किसी भी हाल में गिरने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद 6 दिसंबर को अयोध्या के अंदर एक गैदरिंग होती है। 1.5 लाख कार सेवक उस गैदरिंग में मौजूद होते हैं। सारी हुकूमत, सारी इंटेलिजेंस को पता था क्या होने वाला है। कार सेवक बाबरी मस्जिद पर हमला करने वाले हैं, बाबरी मस्जिद को गिराने वाले हैं। उसके बाद भी रियासती हुकूमत और केंद्र सरकार तमाशबीन बनकर कार सेवकों को आजाद छोड़कर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। तो ये मुसलमानों की बहुत सारी मस्जिदों को बहुत प्यारे अंदाज में सब जमीन दोस्त करके वहां पर जो उनका मकसद है। इसके बाद में जो दूसरी मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। एक तरफ देश के अंदर एक ऐसा कानून बना हुआ है, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में देश के अंदर एक ऐसा कानून बना कि 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस जगह पर जैसे मौजूद है वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। ये देश के पार्लियामेंट के अंदर कानून बना। उस कानून बनने के बाद में भी आज ज्ञानवापी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट बार बार ज्ञानवापी के अंदर आर्टियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के लिए फोर्स कर रही है। अरे क्यों चाहिए आर्टियोलॉजिकल सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर? एक तरफ तो कानून है कि 1947 से पहले जो चीज जहां पर थी वो चीज वहां पे रहेंगी, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो। उसके बावजूद कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इसका मतलब सीधा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद को भी बाबरी मस्जिद की तरह ढा दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, और वहां पर भी राम मंदिर की तरह दूसरा मंदिर वहां पर बन जाएगा। मगर इस देश का मुसलमान क्या करे कि एक तरफ कानून ये कहता है
कि सभी को इस देश के अंदर रहने बसने की पूरी आजादी है। संविधान की धारा 14, धारा 21, धारा 25 सब ये अधिकार देती है, मगर उसके बावजूद भी इस देश के अंदर दो कानून चलते हैं। एक कानून चलता है अक्सरियत का, मेजॉरिटी का, और दूसरा कानून लगता है अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी का। अगर अल्पसंख्यक कुछ करे तो उस पर कानून अलग, माइनॉरिटी का कुछ करे तो उस पर कानून अलग। ये इस देश के अंदर हमने देखा है कि देश के अंदर बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की। जुनैद, अखलाक, मोहसिन, बहुत सारे ऐसे फर्द हैं जिनको मॉब लिंचिंग के मामले में इस देश की मेजॉरिटी के लोगों ने, यहाँ तक कि हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें मार दिया, मगर उन पे बहुत सारी कौन सी केसेस लगी, ज्यादा से ज्यादा मर्डर की। और उसके बावजूद अगर किसी अल्पसंख्यक ने, मुसलमान ने किसी का, मुस्लिम का अगर खून कर दिया तो उन पे कौन सी केसेस लगती है, यूएपीए लगता है, एनआईए लगती है। बड़े बड़े कानून उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि मुसलमानों के बच्चों को कोई प्रकार की जमानत भी न मिल सके और उनकी जिंदगी जेलों में बर्बाद हो जाए। इस देश के अंदर अक्सरियत की भावनाओं को देखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले करती है। मुझसे पहले मौलाना नियामतुल्लाह नदवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कोर्ट का फैसला हमें ऐसा लग रहा था कि इस देश के अंदर इंसाफ होगा, मजलूमों को उसका हक मिलेगा, मगर नहीं, उसके ऊपर हक पूरा उल्टा हुआ। सारे सबूत, सारे गवाह बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे, मगर फैसला आस्था के बुनियाद पर आ गया और कोई कंप्रोमाइज किसी ने